हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिवाइज करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लक्ष्मीकांत का सेकंड चैप्टर है। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं और जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं इसको। तो लेक्चर ख़त्म होते होते हम लोग सब रिवाइज कर लेंगे बढ़िया से। तो सबसे पहला है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडियाज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में था, रिटेन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन तो था, बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। तो पहले तो बनाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो भी एक्ट होते थे गवर्नमेंट के, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के चार्टर एक्ट, उससे गवर्न होता था। तो सबसे पहले 1934 में 1934 में एम एन रॉय थे। वो बोले कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग को बनाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कि जिसमें जो भी मतलब भारत का जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ इसका मेकिंग होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो रखे थे, वो कौन रखे थे? एम एन रॉय थे। फिर उसके बाद 1935 में ऐसे देखा जाए तो कांग्रेस ने भी डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ताकि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, अपना सेल्फ गवर्नेंस कर सके। फिर उसके बाद देखा जाए तो ये जो पार्टिकुलर जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब एक्सेप्ट किया? तो ये 1940 में अगस्त ऑफर, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया गया क्योंकि वर्ल्ड वार का टाइम स्टार्ट हो चुका था वो। और उसी के टाइम मतलब 1939-40 में अगस्त ऑफर आया, जो कि पहली बार प्रपोज किया गया कि ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए तैयार होंगे, बट कुछ कुछ इसमें कुछ ऐसे शर्तें थी जिसमें कांग्रेस या जो भी मुस्लिम लीग था उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये तो ऐसे फेल हो गया। तो उसके आगे बाद कौन सा प्रपोजल आया? तो क्रिप्स का प्रपोजल आया 1942 में। 1942 में क्रिप्स का प्रपोजल आया जो कि बोला कि हाँ ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मतलब ऐसे करते हैं, आपको प्रॉमिस करते हैं। बट ये भी फेल हो गया। इसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। फिर फाइनली एक आता है कैबिनेट मिशन 1946, जिसमें स्टैनफोर्ड, लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग थे, जिनके मतलब ये तीनों लोग थे जो कि कैबिनेट मिशन में भारत में आए थे। और ये अगर देखा जाए कि ये जितना भी है, जैसे मान लेते हैं अगस्त ऑफर हो गया, क्रिप्स प्रपोजल हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, ये सबका एक ही डिमांड था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने और फिर वहाँ हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन मेक कर सकें, बना सकें अपना कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये अपना स्टोरी हो गया कि एम एन रॉय से लेकर कैबिनेट मिशन, ये पूरा जो भी आइडिया था वो था कि मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड तो वहीं बनेगा। फिर देखते हैं कि अब ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली नवंबर 1946 में, ये डेट याद रख सकते हैं कि फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना था वो कब बना था? 1946 में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया कौन दिया? एम एन रॉय दिए। फिर 1935 में कांग्रेस भी डिमांड किया था इसका। फिर फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट कर कब किया गया? तो फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया गया कब? 1940 में अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया गया। फिर आगे आता है क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट प्रपोजल। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो फाइनली तैयार हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो नवंबर 1946 में होता है। ठीक है। तो ये डेट याद रखेंगे, नवंबर 1946 में फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसका स्ट्रेंथ था 389 लोग था, जिसमें इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड दोनों था। राइट। अब उसमें देखें कि 296 जो था वो ब्रिटिश जो स्टेट्स होते हैं और कमिश्नरेट्स थे उनके थे, और 93 प्रिंसली स्टेट्स थे। तो 296 यानी 292 जो थे वो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, और 4 कमिश्नरेट थे, 4 कमिश्नरेट। तो ये हो गया 296। तो 296 थे ब्रिटिश वाले और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स वाले, रजवाड़े वाले। ठीक है। तो ये 389 का स्ट्रेंथ था। तो इसमें ऐसे आप कभी नहीं सोचेंगे केवल कांग्रेस था, इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस दोनों था, और ये प्रिंसली स्टेट्स तो ठीक है अलग थे ही उस टाइम से ही। फिर सीट अलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे यानी 292 प्रोविंसेस थे, उसमें सीट जो अलोकेशन हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? मुस्लिम, सिख और जनरल। एक मुस्लिम था, सिख था और जनरल कैटेगरी, वैसे सीट बटे हुए थे। ठीक है। तो ये हो गया अपना।
तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? एम एन रॉय को पढ़ लिया, फिर फर्स्ट टाइम कब प्रपोजल किया वो पढ़ लिया, फिर अलग अलग प्रपोजल आया, क्रिप्स कैबिनेट, फिर उसके बाद कब कंपोजिशन हुआ था, नवंबर 1946 में हुआ, कितना स्ट्रेंथ था, 389 स्ट्रेंथ था, 296 था ये ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसमें कमिश्नरेट भी था 4, और 93 प्रिंसली स्टेट्स था। और सीट अलोकेशन किस स्ट्रेटजी से हुआ? तो मुस्लिम का, सिख का और जनरल का, 3 मतलब कैटेगरी में ब्रिटिश प्रोविंसेस को बांटा गया। फिर इलेक्शन देखा जाए तो इलेक्शन में जब उस टाइम, उसके बाद जब ये जो पर्टिकुलर इलेक्शन हुआ था तो उसमें देखा गया कि जो कांग्रेस जो है वो सबसे ज़्यादा सीट जीता। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग आया। फिर उसके बाद जनरली यही एक्चुअली क्या हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स जो था वो इलेक्शन में पार्टी नहीं लिया था, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये पार्टिसिपेट नहीं किया था ये, ठीक है। कांग्रेस मैक्सिमम था और मुस्लिम लीग सेकंड नंबर पे था। अब देखते हैं कि सबसे पहले अपना तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बन गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुआ उसका हुआ 9 दिसंबर 1946। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। बना कब था? नवंबर 1946 में बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और उसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। याद रहेगा ये दोनों डेट। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट टाइम इसके प्रेसिडेंट बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे ओल्ड मैन इनको बोला जाता है, ठीक है। सबसे ओल्ड एज के थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसीलिए एक्चुअली क्या होता है कि फ्रांस में मतलब एक ऐसा बोल सकते हैं कि पद्धति था जिसमें एक रूल था ऐसा कि जो भी ओल्ड पर्सन रहता था वो जो भी असेंबली है उसको लीड करता था। तो फर्स्ट टाइम एज अ सेरेमोनियल डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बनाया गया था असेंबली का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट भी थे, बाद में बने थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा के बाद बने थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑलमोस्ट जो भी आगे डिस्कशंस होता था उसमें वो लीड करते थे, ठीक है। ये प्रेसिडेंट बने। फिर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी ये वाइस प्रेसिडेंट बने, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुका है तो कोई प्रेसिडेंट होना चाहिए ना इसमें जो इसको चेयर करे। और फिर वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, कौन कौन? एक थे एच.सी. मुखर्जी और एक थे वी.टी. कृष्णमाचारी। क्लियर है? तो ये हो गया अपना। इसको अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी मतलब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कुछ नहीं था। ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चर होगा अपना भारत का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा उसका क्या फिलॉसफी होगा, उसको कैसे गाइड किया जाएगा। मतलब जब जैसे होता है ना एक गाइडलाइंस था एक, कि हमारा जो भी डिस्कशंस होगा तो ये चीज़ इंक्लूड करना है, ये वैल्यूज़ इंक्लूड करना है, जैसे सेकुलरिज्म या सपोज फंडामेंटल राइट्स, वो सारा चीज़ है। मतलब ये सब पार्टिकुलर चीज़ मतलब डिग्निटी, ये सारा चीज़ इंक्लूड करना उसमें, ठीक है। फिर यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को किए थे, और ये अडॉप्ट कब हुआ था? तो जनवरी 22 1947 को। याद रखेंगे ये डेट, याद रखेंगे जनवरी 22 1947 को ये अडॉप्ट हुआ था। और लास्ट में यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ना, यही अपना मॉडिफाइड प्रीएम्बल बन गया। जैसे है ना प्रीएम्बल आप पढ़े होंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट, तो वो था, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए कि इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या था, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, तो असेंबली फुल सोवरेन बॉडी बन गया। असेंबली जो था ना वो फुल सोवरेन बॉडी बन गया। और जो सेम असेंबली में सेम जो भी असेंबली था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी चलता था और उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी चलता था। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशन पर बात हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पार्ट में क्या होगा, तो उसको लीड कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और लेजिस्लेटिव मैटर जब होता था, जब कोई नियम कानून का एक्ट बनता था, तो ये जी.वी. मावलंकर हेड करते थे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन का बात होता था कि अच्छा हम लोग डीपीएसपी ऐड करेंगे, अच्छा हम लोग प्रेसिडेंट का ये प्रोविज़न रखेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार हो रहा था, तो कौन प्रेसिडेंट थे, कौन प्रिसाइड करते थे? राजेंद्र प्रसाद को। और जब लेजिस्लेटिव कोई नियम कानून बनना रहा, क्योंकि उस टाइम में तो गवर्नेंस तो करना रहता था ना देश का, तो जी.वी. मावलंकर करते थे, ठीक है।
फिर उसके बाद देखते हैं अदर फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता था, मतलब असेंबली परफॉर्म किया था उस टाइम। तो नेशनल फ्लैग का एडॉप्शन, तो ये डेट आप याद रखेंगे, नेशनल फ्लैग का एडॉप्शन हुआ था 22 जुलाई 1947 को ही हो गया था। 22 जुलाई 1947 यानी आज़ादी से पहले ही नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट कर लिया गया था, राइट। फिर रेटिफिकेशन इंडियाज मेंबर, फिर यही था कि मतलब कॉमनवेल्थ में कब ज्वाइन करें किए हैं हम लोग, तो मई 1949 में ज्वाइन किए हैं। कब ज्वाइन किए हैं? मई 1949 में। और एक चीज़ और याद रखेंगे, ये 24 जनवरी 1950 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि उस दिन नेशनल एंथम को अडॉप्ट किए, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किए और राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रेसिडेंट बने। और फाइनल सेशन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उसी दिन हुआ, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या क्या कमिटीज़ थी उस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या स्टेट्स कमेटी है, जवाहरलाल नेहरू के अंदर थी। पावर, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंदर थी। प्रोविंशियल कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ कमेटी और ट्राइबल्स कमेटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर था। और रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गया, स्टीयरिंग कमेटी हो गया, एडहॉक कमेटी, नेशनल फ्लैग पर हो गया, ये था राजेंद्र प्रसाद पर। ये कमिटीज़ कभी कभी पूछ देता है कि किसको कौन लीड कर रहा था। फिर देखा ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी सेट हुआ था 29 अगस्त 1947 में। क्या ड्राफ्टिंग कमेटी? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी। मेंबर कौन कौन था? अंबेडकर, अयंगर, कृष्णामाचारी, के एम मुंशी, सदुल्ला, माधव, जो कि जिनका डेथ हो गया था तो बी एल मित्तर आए थे, सॉरी बी एल मित्तर का डेथ हुआ था तो माधव आए थे। फिर कृष्णामाचारी आए डी पी खेतान की जगह पर, ठीक है। तो कौन कौन थे? अंबेडकर जी थे जो कि चेयरमैन थे, अयंगर थे, कृष्णामाचारी थे, के एम मुंशी थे, सदुल्ला थे, माधव थे, कृष्णामाचारी, डीपी खैतान और कृष्णामा स्वामी हैं ये, ठीक है। और बी एल मित्तर जिनका डेथ हो गया था और डीपी खैतान, ठीक है। तो इसमें एक आइडिया ले सकते हैं कि देखें माधव कृष्ण भगवान को ही बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण, ठीक है। और ये मतलब कृष्ण कृष्ण ऐसे तीन लोग हैं, ठीक है। कृष्णमा स्वामी, कृष्णमाचारी, माधव कृष्ण भगवान को बोलते हैं। और के एम मुंशी पता रहता है, अम्बेडकर पता है प्रेसिडेंट रहते हैं। फिर एक बच गए अपना अयंगर, अयंगर साहब बच गए, और सादुल्ला, अयंगर और सादुल्ला, ठीक है, याद रहेगा ऐसा। तो पहला ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट कब तैयार हो गया था? तो फरवरी 1948 में। फर्स्ट ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था? फरवरी 1948 में। 2 अक्टूबर 1948 में। और फिर नवंबर 4 1948 में फाइनल हो गया था। नियरली 141 डेज लगा था इसका, ठीक है। और फाइनल जो मोशन ड्राफ्ट पास हुआ वो 26 नवंबर 1949 को हो गया। आप प्रियम्बल जाकर देंगे तो यही डेट लिखा हुआ है प्रियम्बल में अपना, ऑन दिस डे 26 नवंबर 1949 वी अडॉप्ट इनैक्ट, जो आप देखेंगे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है तो यही डेट लिखा हुआ। उस दिन क्या हुआ था कि फाइनल ड्राफ्ट मतलब जो भी था मोशन पास हो गया था, वही डेट है। तो उसमें क्या हुआ, जो पूरा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बन गया, तो उसमें 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल्स था, राइट। अब देख लेते हैं कि कुछ कुछ जो प्रोविजंस थे, जैसे सिटीजनशिप्स के प्रोविजंस, क्योंकि 1947 में तो देश आज़ाद हो चुका था और सिटीजन्स का इशू तो आ रहा था, क्योंकि लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे, कुछ लोग बाहर रहते थे। तो इसलिए 26 नवंबर 1949 को सिटीजनशिप लागू हो गया था, ठीक है। और इलेक्शन का भी, क्योंकि इलेक्शन होने वाला था 51 के टाइम में, तो उस टाइम भी इलेक्शन का भी सारा प्रोविजंस लागू हो गया था। रेस्ट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था वो 26 नवंबर 1950 के बाद फोर्स में आया, ठीक है। अब 26 नवंबर क्यों रखा गया था? क्योंकि आपको याद होगा कि लाहौर सेशन 26 नवंबर 1929 को मतलब हुआ था, 26 जनवरी आई थिंक, ठीक है ना, उसी को कमोमरेट करने के लिए, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को रेस्ट लागू हो गया, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। फिर देखते हैं कुछ फैक्ट्स है, जैसे बी एन रावत थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे हमारे, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो एडवाइज़र कौन थे? बी एन रावत थे। एस एन मुखर्जी थे, वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, जो ड्राफ्ट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन ना, तो चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? एस एन मुखर्जी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? बी एन राव। ड्राफ्ट्समैन एस एन मुखर्जी। और कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण कौन थे? कैलीग्राफर, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उस पर जो कैलीग्राफी ड्रॉ किए हैं इस तरह से, तो वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण। और उसका ब्यूटिफिकेशन कौन किए थे? तो नंदलाल बोस। नंदलाल बोस इसका ब्यूटिफिकेशन किए थे, ठीक है। इस पर सजाए थे हाथी या कुछ अलग अलग जो बनाए थे इस पर, अशोक चक्रा, तो ये नंदलाल बोस बनाए थे, ब्यूटिफिकेशन किए थे, ठीक है। फिर देखा जाए कि हिंदी ट्रांसलेशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन का 50th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था, जिसमें जो कि
394 ए जो आर्टिकल है उसके तहत जो अमेंडमेंट हुआ था, 394 ए में जो मेंशन्ड है उसमें है पार्ट 22 में। तो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हिंदी ट्रांसलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वैल्यू मिला कि हाँ ये भी एक लीगल मतलब इसका वैल्यू है, क्योंकि जो भी ड्राफ्टिंग हुआ था वो सारा तो अपना जो ड्राफ्टिंग हुआ था किस में हुआ था, इंग्लिश में ही हुआ था। बट आपका 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 394 ए ऐड किया गया पार्ट 22 में, जिसमें हिंदी ट्रांसलेशन को भी एक वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने कर लिया। तो इसमें एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया हमने। तो एम एन रॉय याद रहेगा आपको, अगस्त ऑफर फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया गया। फिर इसके बाद क्या क्या आया, कैबिनेट मिशन में कौन कौन था, इसमें स्ट्रेंथ कितना था, ब्रिटिश कमिश्नरेट कितना था, इसमें टोटल प्रोविंसेस कितना था, प्रिंसली स्टेट्स कितना था, वर्किंग में फर्स्ट टाइम कब मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना तो फर्स्ट टाइम मीटिंग कब हुआ। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट कौन थे, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो इसके बाद में प्रेसिडेंट बने थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब हुआ, वही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाद में अपना प्रियम्बल बना था। ठीक है, जो नेहरू जी प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को। रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, जनवरी 22 1947 को। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या कि जो भी अपना असेंबली बना वो एक सोवरेन होगा, सेम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो असेंबली था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम करता था और किसका काम करता था, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन हो रहता था, राजेंद्र प्रसाद, और जब लेजिस्लेटिव असेंबली का जब ये लगता था अपना तो जीवी मावलंकर होते थे। ठीक है, फिर ये सारा अडॉप्ट कब किया गया था फ्लैग को, 22 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट आप इसको याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ में कब जुड़े थे हम लोग, 1949 में मई के। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट, फाइनल सेशन का स्टूडेंट का 24 जनवरी 1950, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इससे सोचिए 1 2 3 4 4 फैक्ट इससे क्लियर होगा। 24 जनवरी 1950 नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सारा। कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कौन था ये आप देख चुके हैं हम लोग। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप कब हुआ और फर्स्ट ड्राफ्ट कब बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी 1948 फर्स्ट ड्राफ्ट बना था। ठीक है, फिर ये सारे फैक्ट्स हम लोग देख लिए। तो थैंक यू।